नमस्कार दोस्तों। पूरे दुनिया को तबाही के रास्ते पर लाने वाला चाइना एक बार फिर से भारत के लिए बेहद ही खतरनाक साजिश रचा है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, कल ही की बात है, अमेरिका ने पूरे दुनिया के सामने में एक रिपोर्ट छापा और बोला कि चाइना लगातार अपने देश में एक से बढ़कर एक खतरनाक परमाणु परीक्षण कर रहा है और पूरे दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। उसके बाद दोस्तों पूरे दुनिया के सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करने लगा कि चाइना तीसरा विश्व युद्ध का तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना ने भारत के लिए बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रचा है और उसके बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, बिना भगाए हुए देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका और चाइना ने भारत के लिए खुफिया षड्यंत्र रचा है और किस तरह से जिस चाइना का हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिस चाइना को हम हर साल 70 से 80 बिलियन डॉलर का चाइना से हम सामान खरीदते हैं, चाइना को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वही चाइना किस कदर गिर चुका है और भारत को किस तरह घेरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों ये जानना जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू से जानते हैं। आप जानते हैं अमेरिका का रिपोर्ट है। अमेरिका क्या कहा कि चाइना लगातार एक से बढ़कर एक खतरनाक परमाणु परीक्षण कर रहा है और पूरे दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। और अमेरिका ने यह भी कहा कि चाइना एनपीटी का उल्लंघन किया है, सीटीबीटी का उल्लंघन किया है। साथ ही अमेरिका ने पूरे दुनिया से गुहार लगाया और बोला कि पूरे दुनिया हमारे साथ आए, क्योंकि चाइना पूरे दुनिया के लिए अब खतरा बन चुका है, काल बन चुका है। और दोस्तों दुनिया के तमाम मीडिया केवल यही छाप रहा था कि ये अमेरिका और चीन का जो वायरस का जो झगड़ा है, इसी कारण से अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है। और दोस्तों यहाँ तक कि हमारे देश में जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, थिंक टैंक है, उसका भी यही कहना था कि अमेरिका और चाइना का जो लफड़ा है उसी कारण से अमेरिका ये दावा ठोक रहा है। लेकिन दोस्तों खुफिया रिपोर्ट किसी को पता नहीं है, जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। आप पूछेंगे भाई कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों आप ही सोचिए, जहाँ पे पूरी दुनिया चाइना को दोषी ठहरा रहा है, चाइना ऐसा क्यों करेगा। चाइना दोस्तों एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया है। पता क्या किया है? चाइना चाहता है कि पहली बात तो यह है कि पूरे दुनिया हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है, इसीलिए पूरे दुनिया को भटकाने के लिए और पूरे दुनिया को उलझाने के लिए भारत की ओर रास्ता चाइना ने मोड़ दिया है और अपना जो षड्यंत्र है भारत पे रच दिया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर चाइना किया क्या है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जब 1961 में हमारे प्रधानमंत्री जी, पहले तुम बताते कितना बड़ा गलती किया, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री जी नेहरू जी दोस्तों बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, 1961 में जब नेहरू जी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। दोस्तों जॉन एफ कैनेडी ने कई बार कहा भारत सरकार को कि आप कृपया करके परमाणु परीक्षण कीजिए, क्योंकि दोस्तों उस समय अमेरिका भारत का तारीफ करता था। अमेरिका जानता था कि भारत एक लोकतंत्र है और इसीलिए जॉन एफ कैनेडी ने कई बार कहा कि आप परमाणु परीक्षण कीजिए, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। क्योंकि दोस्तों जॉन एफ कैनेडी जानता था कि आने वाले समय में चीन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाला है और काल बनने वाला है। जॉन एफ कैनेडी को समझ में आ चुका था कि जिस तरह से चीन पूरे तिब्बत पे कब्जा किया, आने वाले समय में पूरे दुनिया में वो तहलका मचाने वाला है। और इसीलिए जॉन एफ कैनेडी ने कई बार कहा था कि एशिया में कोई भी जिस परमाणु परीक्षण करेगा वो भारत को करना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। और दोस्तों जॉन एफ कैनेडी लोकतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक था और खासतौर पर चीन का विरोधी था। वो चाहता था कि कम्युनिस्ट देश कभी भी ये परमाणु बम न बना पाए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने इस बहुत बड़ा ऑफर को ठुकरा दिया और बोला कि मुझे परमाणु बम नहीं चाहिए, हमारा कौन दुश्मन है, हमारा तो सब भाई है। दोस्तों ये 1961 की बात है। उस समय नेहरू जी ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, बोला कि परमाणु बम पूरे दुनिया के लिए खतरा है, पूरे दुनिया के लिए ये बहुत बुरा मुसीबत है, इस मुसीबत को अपने हाथे हम नहीं लेंगे, आप लोग बनाइए, मुझे नहीं बनाना है। और दोस्तों जॉन एफ कैनेडी का बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया। यहाँ तक कि अमेरिका सरकार बोल रहा था कि हम आपको बड़े बड़े वैज्ञानिक देंगे, किस तरह से परमाणु परीक्षण करते हैं, सब आइडिया देंगे, लेकिन भारत सरकार ने उसे ठुकरा दिया। और उसके तुरंत बाद 1964 में चाइना ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। और फिर 1964 के बाद भारत सरकार का आंख खुला और समझा कि किस तरह से चीन यहाँ पे बहुत बड़ा मुसीबत बन गया है। और उसके बाद दोस्तों भारत कई बार चाहा अमेरिका से कि मुझे आप परमाणु बम बनाने में सहायता कीजिए, लेकिन अमेरिका ने बार बार उसे धोखा दिया। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जॉन एफ कैनेडी को 1963 में गोली मार दिया था, अमेरिका के राष्ट्रपति को सरेआम गोली मार दिया था, हत्या कर दिया गया था। और सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक था, यानी कि भारत से बहुत खुश रहता था, भारत को बहुत लाइक करता था। उसके बाद दोस्तों ऐसा कोई नेता नहीं आया जो भारत से प्रेम करे। खासतौर पर अमेरिका में लगातार जितना भी नेता आया उसके बाद सब भारत से केवल दुश्मनी ही साधा और पूरे दुनिया केवल भारत को धोखा ही दिया। और दोस्तों उसी समय भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन के और आ गया।
पूरी दुनिया जान रहा था कि जब चाइना परमाणु परीक्षण कर लिया है तो आने वाले समय में भारत भी करेगा। और दोस्तों इसीलिए धूर्त चाइना, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, दोस्तों ये पांचों मिलकर एनपीटी बनाया। एनपीटी 1968 में बनाया। दोस्तों एनपीटी का मतलब क्या होता है? परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि 1968 के बाद कोई भी देश अब परमाणु बम नहीं बना सकता है। यानी कि इन पांचों देश के पास अब परमाणु बम हो चुका था और उनका कहना था कि अब किसी का यह हक नहीं है कि कोई भी नहीं बना सके। और दोस्तों उस समय भारत ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि दोस्तों एक बात आप जानिए, मान लीजिए आपको भूख लगा है, ठीक है, और आप दूध पी लेते हैं। आप इतना पी लेते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका मन दूध से भर जाता है, आपका भूख मिट जाता है। उसके बाद आप पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं, पूरी दुनिया को बोलिए कि भाई दूध मत पियो, दूध तो बहुत हैवी चीज होता है, हैवी डाइट होता है, दूध से पाचन क्रिया खराब हो सकता है, दूध से गैस बन सकता है, दूध खराबी भी कर सकता है। दोस्तों ये गुरु ज्ञान दीजिएगा तो कितना बुरा होगा। सेम चीज भारत के साथ हुआ। पूरी दुनिया अपने यहाँ भर भर के परमाणु बम बना लिया, खासतौर पे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। और जब भारत की बारी आई तो सब एनपीटी बना दिया। और दोस्तों भारत ने उस समय उसका जमकर विरोध किया था और इसीलिए 1974 में इंदिरा गांधी ने एनपीटी को धज्जियां उड़ाते हुए सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया को चौंका दिया और बोला कि आप लोग चाहे कोई भी एनपीटी बना लो, कुछ बना लो, हम तो परमाणु परीक्षण करेंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है और भारत कभी किसी के सामने में झुकने वाला है नहीं। फिर उसके बाद इंडिया के इस बड़े कदम से पूरी दुनिया हैरान हो गया और पूरी दुनिया परेशान होकर भारत पे कई बड़े बड़े प्रतिबंध भी लगा दिए। इतना ही दोस्तों 1974 में ही, यानी कि जब भारत सरकार परमाणु परीक्षण किया था, उसके तुरंत बाद एनएसजी बना था। वही एनएसजी जिसमें भारत सरकार कई बार आवेदन कर चुका है और बार बार चाइना ने यहाँ पे अरंगा डाला है। दोस्तों एनएसजी का मतलब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप उसी समय बना था जब भारत परमाणु परीक्षण किया था। और उस समय पूरे दुनिया को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब के अलावा सोवियत संघ, चीन, पूरे दुनिया को समझा दिया कि अगर किसी भी देश को अब थोरियम, यूरेनियम यानी कि परमाणु प्लांट से अगर बिजली बनाना है तो सबसे पहले आपको एनपीटी साइन करना ही होगा, तभी आपको एनर्जी में शामिल करेंगे। और दोस्तों जो देश एनपीटी साइन कर लिया तो समझे उसका यहीं पे कहानी खत्म। अब वो कोई देश उस पे उसके बाद मतलब परमाणु बम बना ही नहीं सकता है। और उसके बाद दोस्तों दुनिया के कई सारे देश, बड़े बड़े देश, यानी कि एनपीटी साइन किया और फिर एनर्जी में शामिल हुआ। लेकिन दोस्तों भारत सरकार उस समय भी एनर्जी में शामिल नहीं हुआ और बोला कि ये मेरा हक है, मैं हमेशा परमाणु बम बनाऊंगा, क्योंकि हमारा दो परम दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना, और मेरा बनाना मजबूरी है। और दोस्तों यही सिलसिला लगातार चलता रहा। और फिर क्या, 1996 में जब चाइना को पता चला कि भारत फिर से परमाणु बम बना रहा है और फिर से धमाका करने वाला है, उसके बाद दोस्तों चाइना दौरे दौरे गया यूनाइटेड नेशन के पास और फिर से चाइना, अमेरिका, रसिया, इन सब के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, ये चारों पांचों देश मिलकर दोस्तों एक CTBT, एक ट्रीटी साइन किया, यानी कि एक कानून बनाया। उसके तहत अब तक जो देश परमाणु बम बना लिया, अब कोई भी देश परमाणु बम बनाएगा नहीं। ना तो अमेरिका बनाएगा, ना चाइना बनाएगा, ना रूस बनेगा, कोई नहीं बनाएगा। और उसके बावजूद अगर कोई बनाता है, यानी कि दुनिया का कोई भी देश बनाता है, तो उस पर करे से करे प्रतिबंध लगेगा। दुनिया के तमाम देश उस पर प्रतिबंध लगा देगा और उसका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा। और दोस्तों ऐसा केवल भारत के लिए किया था, क्योंकि सब जान रहा था कि भारत बहुत जल्द परमाणु परीक्षण करने वाला है। और वही हुआ था 1998 में जाके भारत सरकार ने पूरी दुनिया को चुका दिया, दूसरी परमाणु परीक्षण किया और भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया। अब आप पूछें कि आखिर हम ये कहानी आपको क्यों बताइए। दोस्तों इसी कहानी से चीन का राज खुलता है। देखिए चाइना जानता है भारत ना तो आज एनपीटी में शामिल है, ना एनएसजी में शामिल है और ना ही CTBT में शामिल है, तो भारत तो बिंदास अभी भी परमाणु बम बना रहा है। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने कई बार ये चीज़ कहा है कि फिर से हम लोग परमाणु संधि करते हैं, जिसमें इस बार पाकिस्तान को रखेंगे, भारत को रखेंगे, इजराइल को रखेंगे, नॉर्थ कोरिया को रखेंगे, ताकि ये सब देश आने वाले समय में और परमाणु बम ना बना पाए। और दोस्तों चाइना इसीलिए हमेशा बौखलाया रहता है, यहाँ तक कि कई बार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस कई बार सबको धमका चुका है और बोल चुका है कि ये आप लोग क्या किए हैं, केवल हम ही को उसमें बांधे हुए हैं। उधर भारत कई बार परमाणु परीक्षण कर रहा है और आने वाले समय में और अधिक बनाएगा, भारत पे तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। तो दोस्तों चाइना ने कई बार कहा है कि या तो आप इस नियम को तोड़िए, फिर से नया नियम बनाइए, नहीं तो हम भी इसे निकल जाएंगे और हम भी परमाणु बम बनाएंगे, परमाणु परीक्षण करेंगे। दोस्तों चाइना का ये चाल है, चाइना जानता है कि अगर हम इस परमाणु संधि को तोड़ते हैं, यानी कि एनपीटी को तोड़ते हैं, CTBT को तोड़ते हैं, तो आने वाले समय में अमेरिका और रूस भी जमकर परमाणु बम बनाना शुरू करेगा। और जब अमेरिका रूस बनाएगा तो फिर फ्रांस, ब्रिटेन बनाना शुरू करेगा और उसके बाद फिर से पूरी दुनिया में परमाणु वॉर शुरू होगा। और फिर से अंत में जाके मजबूरी में जाके पूरी दुनिया फिर से एक टेबल पर बैठेगा, एक मीटिंग करेगा और फिर से एनपीटी बनाया जाएगा
जाएगा, फिर से CTBT बनाया जाएगा और उसमें भारत को इस बार घुसाया जाएगा, इस बार पाकिस्तान को घुसाया जाएगा, इस बार इजराइल को घुसाया जाएगा, इस बार नॉर्थ कोरिया को घुसाया जाएगा, ताकि जो देश परमाणु बम बना लिया है वो और अधिक न बना पाए, ताकि जो देश अब तक NPT और CTBT का अब तक घोर उल्लंघन किया है उस देश को भी उस पर बाउंड्री बनाया जाएगा और उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और सबको उसमें घुसाया जाएगा, ताकि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना पाए। खासतौर पर दोस्तों चाइना का मकसद भारत को घेरना है। चाइना चाहता है कि भारत अधिक परमाणु बम न बनाए, इसीलिए जबरदस्ती भारत को घुसाने के लिए चाइना ने अपने देश में परमाणु परीक्षण किया है और पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज दे दिया है और बोला है कि या तो हम ये परमाणु संधि तोड़ देंगे या फिर भारत को भी घुसाओ। दोस्तों इसी मकसद से चाइना ने ऐसा किया है और पूरे दुनिया को अपने ओर आकर्षित किया है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया की ओर आकर्षित किया है। और दोस्तों चाइना का रणनीति समझिए, चाइना जहां पूरे दुनिया से चीनी वायरस से परेशान था, चाइना ने एक अलग गेम खेल दिया और यहां से माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। अब देखिएगा आने वाले समय में अगर पूरे दुनिया चीन पे कोई बड़ा प्रतिबंध लगाता है या फिर ये परमाणु संधि टूटता है तो फिर से एक नया संधि बनेगा जिसमें भारत को भी रखा जाएगा।